राधे राधे एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। नर्मदा रिवर कॉरिडोर या नर्मदा लोक कॉरिडोर जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के डेवलप हो रहा है। ये प्रोजेक्ट उज्जैन के उज्जैन के महाकाल लोक से इंस्पायर्ड है और नर्मदा रिवर को एक वर्ल्ड क्लास स्पिरिचुअल और टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने का एम रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में स्क्रैच से समझने की। इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ था 2023 में। कब? नर्मदा जयंती के दिन। उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा उनके द्वारा नर्मदा लोक कॉरिडोर का विजन प्रेजेंट किया गया था। प्रोजेक्ट का मेन एम है नर्मदा के घाट्स को वर्ल्ड क्लास बनाना, रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करना, रिवर फ्रंट को सेफ एंड ब्यूटीफुल बनाना। दरअसल शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा डिले जरूर हुआ था, लेकिन अब करंटली इस प्रोजेक्ट ने स्पीड पकड़ ली। जल्दी ही ये प्रोजेक्ट अप्रूव होते ही इस पे कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा एंड डायरेक्टली हमारे पास होगा एक और नर्मदा लोक कॉरिडोर, एक और कॉरिडोर, जिससे स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड टूरिज्म का काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगा। ओके, बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की प्लानिंग, स्ट्रक्चर, उसके बारे में ओवरऑल चीज़ों की हम समझते हैं। ये प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्टिंग या टोटल एस्टिमेशन होने वाला है 150 करोड़ का और ये प्रोजेक्ट 3 फेजेस में डेवलप होगा। 3 फेजेस में ये प्रोजेक्ट पर्टिकुलरली डेवलप होगा। डिज़ाइन कौन तैयार की है? डिज़ाइन तैयार की है इंदौर की एक कंपनी या इंदौर के एक एसोसिएट्स कला आकार एसोसिएट्स ने। और कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी कौन रहने वाली है? वही कंपनी जिसने कामाख्या देवी टेम्पल को रीबिल्ड किया था या रिकंस्ट्रक्ट किया था, रिनोवेट किया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिज़ाइन में जो भी डिज़ाइन डेवलप की जाएगी उसमें फ्लड सेफ्टी मेजर्स को इंक्लूड किए जाएंगे ताकि हेवी रेन या पानी बढ़ने पर स्ट्रक्चर को डैमेज ना हो, क्योंकि नर्मदा का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बवाल कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हैवी फ्लो होता है। उसकी वजह से कोई सा भी स्ट्रक्चर कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो सकता है, बट इसकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से की जाएगी तो उससे नर्मदा के फ्लो का उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसको डायरेक्टली बाईपास कर सकता है। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल डिटेलिंग पर या फिर फेज़ 1 के बारे में, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर नर्मदा लोक या नर्मदा नदी इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, फेज़ 1 की बात करते हैं। फेज़ 1 में इन टोटल कॉस्टिंग आने वाली है 20 करोड़ की। ओके, इस फेज में कोरी घाट से नर्मदा घाट तक का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, उसको डेकोरेट किया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा। इसकी डीपीआर यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भोपाल भेजी जा चुकी है। डीपीआर को भोपाल भेजी जा चुकी है फाइनल टेक्निकल अप्रूवल के लिए। और जैसे ही अप्रूवल होगा उसके बाद फरवरी के एंड में, जैसे करंटली जनवरी का एंड चल रहा है, जैसे ही फेब का एंड आएगा उस टाइम पर टेंडर्स को रिलीज़ किया जाएगा एंड टेंडर के निकलते ही कंस्ट्रक्शन का प्रॉपर काम स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी नेक्स्ट डिटेलिंग यानी कि नर्मदा लोक कॉरिडोर की, मेन कॉरिडोर की। पूरे नर्मदा लोक कॉरिडोर की टोटल लेंथ होने वाली है 5 किलोमीटर। नर्मदा लोक कॉरिडोर की टोटल लेंथ होगी 5 किलोमीटर। ये स्ट्रेच करेगा, ये डेवलप होगा कहाँ से? खरघाट से गोंदारी घाट तक। खरघाट से गोंदारी घाट यानी कि टोटल 5 किलोमीटर। एंड सबसे ज़्यादा ब्यूटिफिकेशन, सबसे ज़्यादा डेवलप किया जाएगा सेठानी घाट और मंगलवार घाट के बीच के एरिया को सबसे ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। सेम एज लाइक उज्जैन के महाकाल लोक कॉरिडोर जैसे महाकाल में जगह जगह भगवानों की मूर्तिज, उनके स्ट्रक्चर्स, उनसे रिलेटेड डेवलपमेंट आपने जैसा देखा होगा, सेम उसी के बेसिस पर सेठानी घाट और मंगलवार घाट के बीच के एरिया को डेवलप किया जाएगा, 210 मीटर के एरिया को। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन का केंद्र है, जिसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जा रहा है, वो होने वाला है ग्रैंड एंट्रेंस। एक बहुत बड़ा गेट जहाँ से सारे भक्त लोग इंटर करेंगे। सबसे ज़्यादा ब्यूटीफाई इसी गेट को या इसी द्वार को किया जाएगा। एक कोरी घाट को, सेठानी घाट को सबसे ज़्यादा डेवलप किया जाएगा, ब्यूटीफाई किया जाएगा। वन मोर थिंग जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है वो है हर्बल पार्क घाट या टूरिज्म घाट। इनके बारे में समझते हैं। हर्बल पार्क घाट सिंपली एक पर्टिकुलरली गार्डन टाइप रहेगा काफ़ी बड़ा एरिया में, जिसके दो
पाथवेज रहेंगे जहाँ से भक्तगण एंट्री लेंगे, एग्जिट लेंगे। वन मोर थिंग, उसके चारों तरफ ग्रीनरीज रहेंगी काफ़ी ज़्यादा, ओके। और उनमें उस तरह के मेडिसिनल प्लांट्स, हमारे रिलीजियस प्लांट जैसे तुलसी हुई, पीपल हुए, उस तरह के प्लांट्स को उगाया जाएगा, उनको प्रिजर्व किया जाएगा, उनके महत्व को समझाया जाएगा, एंड हर्बल प्लांट्स को भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रिजर्व किया जाएगा। एक घाट बनने वाला है टूरिज्म घाट, जो प्रॉपर टूरिज्म से बेसिस रहेगा। वहाँ पर रिवर फ्रंट का व्यू, वहाँ पर होटल्स, वहाँ पर शॉप्स, वहाँ पर प्रॉपर पार्किंग, वहाँ पर मेले वाला स्ट्रक्चर, वहाँ पर जितने भी डेवलप किए जाएंगे जिससे टूरिज्म का अट्रैक्शन हो, वो सभी चीज़ें वहाँ पर डेवलप की जाएगी, ओके। और इससे इसका इस पर्टिकुलर एरिया एक टूरिज्म हब बन सकता है और बनेगा डेफिनेटली। वन मोर थिंग, इसकी वजह से इकोनॉमी में उस पर्टिकुलर एरिया की रूरल इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, एमएसएमई सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। वन मोर थिंग, वहाँ के लोकल लोग में एम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको ख़त्म कर कर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ओके। अब बात करते हैं करंटली इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट को ग्लिम्स कैसे मिला। तो रिसेंटली नर्मदा जयंती के दिन प्रेजेंट सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उस सेशन को या उस इवेंट को अटेंड किया, कलश यात्रा में हिस्सा लिया, उस कल्चरल इवेंट जो शैतानी घाट पर हो रहा था उसको अटेंड किया, एंड फाइनली उन्होंने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ग्लिम्स को, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जितनी भी डिटेलिंग्स है, जितना भी माइंड मैप रेडी किया गया है, उसको प्रॉपरली शो किया, उसको प्रॉपरली वॉच किया, एंड फाइनल अप्रूवल दिया, ओके। सो नर्मदा लोक, फाइनल बात यह है, नर्मदा लोक कॉरिडोर सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट नहीं है, ये मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल, कल्चर और टूरिज्म ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट होने वाला है, जो नर्मदा रिवर फ्रंट को नेशनल लेवल पर हाईलाइट करेगा। जिस तरह कोटा का कोटा रिवर फ्रंट, उज्जैन का महाकाल लोक कॉरिडोर, उसी तरह एक और एमपी में नर्मदा लोक कॉरिडोर, ओके। सो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।